स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने सम ऑफ सीरीज ऑफ एपी जो है उसको स्टार्ट किया था। उसी सीरीज को अब हम दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सीरीज उन्होंने दी हुई थी और हमें उन्होंने हमसे ये पूछा हुआ था कि हमने कितनी टर्म्स को जो है ना सम अप करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आज हम मूव कर रहे हैं। उन्होंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस हमें दिया हुआ है एपी और उसकी लास्ट टर्म भी हमें दी हुई है और हमसे ये पूछा गया है कि कितनी टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा, यानी ये कौन सी भी टर्म के ऊपर ये नंबर आपके पास अपेयर होगा। इट मींस वी आर सपोज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ टर्म जिसको सम अप करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 जो है दैट इज -9 एंड आपको यहां से फाइंड आउट करना है। लास्ट टर्म जो उसने हमें दी हुई है यानी कि सम ऑफ nth टर्म दैट इज 3 2 2 5 और कॉमन डिफरेंस जो है वो हमको यहां से फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म। अगली टर्म में से आप पिछली टर्म को माइनस करेंगे, मतलब -6 -9 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, विल गेट -6 माइनस माइनस प्लस 9 और 6 में से जब 9 आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 3। तो हमारे पास जो इसमें कॉमन डिफरेंस आ गया वो आ गया 3। सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Sn is equal to n upon 2a1 plus n minus 1 times d। वैल्यूज प्लग करते हैं हम यहाँ पे स्टूडेंट। Sn यानी लास्ट टर्म जो उसने हमें दी हुई है, सम ऑफ टर्म्स दी हुई है दैट इज 3 2 2 5। n हमने मालूम करना है अपॉन 2। a1 आपके पास है -9, n आपने फाइंड आउट करना है -1 टाइम्स और d आपके पास आ गया 3। सबसे पहले तो 2 यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे वहां पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड विल गेट 3 2 2 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 n into 9 2s are 18 और यहां से जब आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट 3 1 3 एंड -3 1 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं और दूसरा यहां पे हमारे पास स्टूडेंट ये जो n है इसको हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो विल गेट 3 2 2 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 और यहां पे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 विल रिमेन एज इट इज। -18 एंड -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों के साथ हमारे पास सेम साइन है और 18 में जब आप 3 ऐड करोगे विल गेट 21। यहाँ पे स्टूडेंट 3 हमारे पास कॉमन फैक्टर है और 3 इस नंबर को डिवाइड भी करता है, तो हम यहां से पहले 3 कॉमन निकाल लेते हैं। सो 3 2 2 5 multiplied by 2 3n, so we'll get n minus 3 7s are 21। ये 3 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है पहले हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा एंड विल गेट 3 2 2 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 और n को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। n जब n से मल्टीप्लाई होगा इट विल टर्न इनटू n स्क्वायर एंड जब 7 से मल्टीप्लाई होगा इट विल टर्न इनटू 7n। हमने इस 2 को स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि ये 3 इसको कैंसिल कर रहा है। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट अ लार्जर नंबर, फिर उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो विल गेट 3 1 3 3 1 3। उसके बाद 2 है विच इज स्मॉलर नंबर, डिवाइड नहीं होता, तो आप पहले एक 0 प्लग करेंगे, उसके बाद ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। विल गेट 3 7 21 एंड देन 1 कैरी होगा 15 3 5 are 15। So we'll get 1075 multiplied by 2 is equal to n square minus 7n।
और जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1075 को 2 के साथ, तो विल गेट 2150, डबल हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमारे पास है n स्क्वायर माइनस 7n। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म जनरेट हो रही है स्टूडेंट हमारे पास। ये जो हमारे पास नंबर है 2150, उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे ये प्लस है, वहां पे जाके ये माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n। ये उधर जाके जब माइनस होगा तो you'll get 2150 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम कन्वीनियंटली फैक्टराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x आपके पास जो होगा यहाँ पे, सॉरी a जो आपके पास होगा दैट विल बी 1, b जो आपके पास होगा दैट विल बी माइनस 7, b इज इक्वल टू माइनस 7, और c आपके पास जो होगा दैट विल बी माइनस 2150। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारे पास x के लिए वो फॉर्मूला था, क्योंकि हम जो अननोन यूज कर रहे हैं वो n है, सो इट विल टर्न इनटू n इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a b और c की वैल्यू यहां पे प्लग करते हैं, सो विल गेट n इज इक्वल टू माइनस b आपके पास है माइनस 7, अगेन माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4, a 1 है, और c आपके पास है माइनस 2150। a आपके पास 1 रहा, so it will be n is equal to minus minus plus 7, 7 7 are 49। नेगेटिव का स्क्वायर जब आप करेंगे, इवन पावर है आपके पास, तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। सो 49 माइनस इंटू माइनस प्लस 2150 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, यू विल गेट 2150, 4 0 0, 4 5 are 20, 0 2 remain, 4 1 are 4, 5 6, and 4 2 are 8. So it will be 8600 divided by 2 1 are 2। दोनों नंबर्स को हम ऐड कर लेते हैं, so we'll get n is equal to 7 plus minus under root 8649 divided by 2। 8649 जो है, it is a perfect square of 93, so we'll get n is equal to 7 plus minus 93 upon 2। स्टूडेंट हम इसको अलग अलग कर लेंगे, एक दफा पॉजिटिव साइन के साथ और एक दफा नेगेटिव साइन के साथ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दैट विल बी n is equal to 7 plus 93 upon 2, n is equal to 7 minus 93 upon 2। जब आप 7 और 93 को माइनस करोगे राइट साइड पे जो हमने नंबर लिखा हुआ है, तो विल गेट अ नेगेटिव नंबर। ये तो आपके पास हो जाएगा n is equal to 100 upon 2, n is equal to minus 86 upon 2, n is equal to minus 43। नंबर ऑफ टर्म आपके पास नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब है कि ये तो नॉट पॉसिबल है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो विल गेट 50, देयरफॉर n is equal to 50। इसका मतलब क्या हुआ, 3 2 2 5
ये आपके पास फर्स्ट 50 टर्म्स का सम, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म आपके पास यहाँ पे 50 हो जाएगा। दिस विल बी द रिजल्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है हमारे पास। 1/1 प्लस रेडिकल एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स प्लस 1/1 माइनस रेडिकल एक्स टू अमाउंट ऑफ दिस वन। इस टाइप का क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 1 पिछली वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। इसमें जो डिफरेंस हमारे पास ये है कि हमारे पास सम ऑफ टर्म्स उसने खुद दे दिया हुआ है और उसने पूछा है कि आप इसका नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगेन वी आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। डेटा अगर हम इसका नोट करें तो फर्स्ट टर्म जो आपके पास है दैट इज 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स। एन आपको क्वेश्चन मार्क है, फाइंड आउट करना है। सम ऑफ टर्म्स यानी लास्ट टर्म जो हमें दी हुई है वो है 10 इंटू 2 प्लस 17 रेडिकल एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। और कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास है, अगेन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, दैट इज 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स। स्टूडेंट, जैसे हमने डिस्कस किया था, हमें एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करना है और इसमें कॉमन फैक्टर बनेगा अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ, और एक्स स्क्वायर का हमने परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया था, इसको रेडिकल में हमने लिखा था और स्क्वायर भी हमने इसके ऊपर ले लिया था। सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें 1 स्क्वायर रेडिकल एक्स स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, अगेन यू विल गेट दिस एक्स व्हिच इज द सिमिलर टर्म। अब आप इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इट कैन बी रिटर्न एज 1 प्लस अंडर रूट एक्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। दिस सपोज टू बी द कॉमन फैक्टर एंड दिस इज द नॉन कॉमन फैक्टर। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये दोनों तो इस ब्रैकेट्स के साथ कैंसिल हो जाएंगे, सो 1 विल रिमेन एज इट इज माइनस यहाँ पे ये प्लस वाला नंबर कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स इसके साथ, तो 1 माइनस अंडर रूट एक्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ। और अगर हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं विल गेट 1 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट एक्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे and we'll get d is equal to under root x upon 1 plus under root x times 1 minus under root x। अब हमारे पास तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास है। तो हम फाइंड आउट करते हैं n इसका। सो यूजिंग Sn is equal to n upon 2 2a1 plus n minus 1 times d। वैल्यूज प्लग करते हैं। लास्ट टर्म जो हमारे पास गिवन है इट इज 10 इंटू 2 प्लस 17 रेडिकल एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। n हमने मालूम करना है अपॉन 2 और यहाँ पे 2। a1 जो आपके पास है इट इज 1 प्लस 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स। उसके बाद प्लस n माइनस 1 टाइम्स, और जो d की वैल्यू आपके पास है वो है अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेडिकल एक्स इंटू 1 माइनस रेडिकल एक्स।
स्टूडेंट इस 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, so it will be 2/1 प्लस रेडिकल x, और इस रेडिकल x को हम इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर लें, बल्कि फिलहाल नहीं करते, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस रेडिकल x 1 माइनस रेडिकल, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, और जब हम एलसीएम लेंगे और गेट n/2, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर होगा 1 प्लस रेडिकल x और 1 माइनस रेडिकल x। 1 प्लस रेडिकल x इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जो आपके पास नंबर है ये 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1 माइनस रेडिकल x, और यहाँ पे इसको अब हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट इज रेडिकल x n माइनस 1। इस तरफ जो हमारे पास नंबर है दैट इज 10 इंटू 2 प्लस 17 रेडिकल x अपॉन 1 माइनस x। एक तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होता है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे हम दोनों ब्रैकेट्स को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे n/2, 2 1 2, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 रेडिकल x, यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट n रेडिकल x, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा यू विल गेट माइनस रेडिकल x, और यहाँ पे अगेन हम यही फॉर्मूला अप्लाई करने लगे हैं, अब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, सो इट विल टर्न इनटू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज अंडर रूट x। न्यूमरेटर में स्टूडेंट ये दोनों लाइक टर्म्स है हमारे पास जो सिंप्लीफाई होती हैं, -2 एंड -1 विल टर्न इनटू -3, सो 2, पहले हम ये वाली टर्म लिख रहे हैं, प्लस n अंडर रूट x माइनस 3 अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट x। तो हमने यहाँ पे क्या किया, -2 अंडर रूट x और -1 अंडर रूट x को सिंप्लीफाई किया, -1 एंड -2 विल टर्न इनटू -3। अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास रेडिकल x कॉमन है, उसको हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो बाकी आपके पास बचेगा n माइनस 3 रेडिकल x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, और इस तरफ हमारे पास था 10 इंटू 2 प्लस 17 रेडिकल x 1 माइनस x। अब अगर हम स्टूडेंट इसको कंपेयर करें, देखिए 2 की जगह आपके पास 2 अवेलेबल है, अंडर रूट एक्स की जगह अंडर रूट एक्स अवेलेबल है, 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स अवेलेबल है। तो अब आपके पास दो मेथड हैं, एक तो ये है कि हम इस 10 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से और डिवाइड भी 2 से कर दें और फिर इनके कोफिशिएंट कंपेयर करें, अदरवाइज आप इस 2 को भी इस तरफ लेके आ सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास दोनों टर्म्स सिमिलर हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ मूविंग दिस 2 टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 2 = 20 अपॉन 2 प्लस 17 रेडिकल x अपॉन 1 माइनस x, और दूसरी तरफ हो जाएगा n अपॉन 2 प्लस n माइनस 3 अंडर रूट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। अब हम इनके कोफिशिएंट्स को स्टूडेंट कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल हमारे पास दोनों तरफ एक जैसे नंबर है। दिस इज n अपॉन 2 इट मींस n आपके पास 20 हो गया। 2 प्लस 17 की जगह आपके पास यहाँ पे क्या है n माइनस 3 रेडिकल x 1 माइनस x। तो अगर हम इसके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लें तो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। सो
तो ये आपके पास n की वैल्यू बन जाएगी, देयरफॉर n इज इक्वल टू 20। ये आपके पास आंसर हो गया। अगर आप यहां से नहीं लेते तो हम एक और चीज जगह से भी इसकी वैल्यू ले सकते हैं। दूसरा, ये 17 और ये यहां से भी आपको वैल्यू मिल सकती है, यानी 17 इज इक्वल टू n माइनस 3। 3 यहाँ पे माइनस है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और n इज इक्वल टू 20। यानी कि दोनों तरफ से आपको कोफिशिएंट सेम मिलेंगे। सो दिस इज द नंबर ऑफ टर्म जिसमें आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 इज सम द सीरीज 3 + 5 - 7 एंड सो ऑन टू 3n टर्म्स। स्टूडेंट, अगर हम इस दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस लें तो 5 में 3 माइनस करोगे यू विल गेट 2, -7 से -5 करोगे यू विल गेट 12। ये तो कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं हुआ ना। इसकी रीजन क्या है? दिस विल बी द रीजन। जब उन्होंने लिखा हुआ है 3n टर्म्स, इसका मतलब है 3 टर्म्स के जब आप सेट बनाएंगे और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइन, तब आपके पास इसमें एपी जनरेट होगा। मतलब क्या हुआ? मैं इसको अब सब्ट्रैक्ट करने लगा हूं। 3 + 5 - 7, 3 टर्म्स है ना, एक ब्रैकेट बन गई इसकी, प्लस 10 + 12 - 40 प्लस 17 + 19 - 21। अब हमने 3 टर्म्स को जब ऐड कर लिया तो इट विल टर्न इनटू 3 टर्म्स फ्रॉम 3 टर्म्स टू n टर्म्स। तो अब हम यहां पे इसको लिखेंगे 2n टर्म्स। अगर यहां पे उन्होंने लिखा होता 4n टर्म्स तो हम 4 जो टर्म्स थी उनका ग्रुप बनाते, तो वो 4n टर्म्स n टर्म में चेंज हो जाती, तो हम उसको एपी बना के सॉल्व कर लेते। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास सीक्वेंस अपेयर होगा वो एपी होगा। देयरफॉर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 + 5 दैट विल बी 8, 8 - 7 इज 1, 10 + 12 इज 22। उसमें से जब आप 14 माइनस करोगे you will get 7। So that is 8 not 7। 14 में से 2 आप जब 12 माइनस करोगे you'll get -2, और 8 में से -2 करें, 10 में से -2 करेंगे you'll get 8। 21 में से 19 जब आप माइनस करोगे you will get -2, 17 - 2 is 15। अब हमारे पास हमें इसको nth टर्म तक सम अप करना है। इसका मतलब एक जनरल फार्मूला बनेगा इन टर्म्स ऑफ n। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपके पास जो है दैट इज 1। उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो आपके पास है 8 - 1, कॉमन डिफरेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 7। और अगर आप देखो 15 में से 8 माइनस करोगे अगेन यू विल गेट 7। इसका मतलब है अब ये आपके पास एपी है, क्योंकि किसी भी दो टर्म्स का जो डिफरेंस है कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस वो आपके पास सेम आ रहा है। और आपने जो फाइंड आउट करना है यहां से वो क्या करना है? Sn आपने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला यूज करते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 n - 1 टाइम्स d। वैल्यूज प्लग कर लेते हैं। n तो वैसे रहेगा क्योंकि जनरल टर्म फाइंड कर रहे हैं। 2a1 आपके पास 1 है, n - 1 टाइम्स d आपके पास 7 है। सो n/2 दैट इज 2 1s are 2, और 7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इट विल टर्न इनटू 7n माइनस 7 1s are 7 एंड n/2। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 7n विल रिमेन एज इट इज, और 2 में से 7 माइनस करोगे यू विल गेट -5। और नेक्स्ट स्टेप में जो आप इसको लिख सकते हो इट कैन बी रिटन एज इट इज भी आप छोड़ सकते हो 7n - 5/2। दिस इज द
जनरल टर्म, यानी सम ऑफ nth टर्म जिसको हम कह सकते हैं। तो ये इसका रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म हमें दिया हुआ है, दैट इज n इंटू 2n प्लस 1, और हमें कहा गया है कि इसकी सीरीज फाइंड आउट करो, यानी कि हमने इसकी टर्म्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है और थर्ड टर्म क्या है। इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक छोटी सारी एग्जांपल डिस्कस करते हैं, शॉर्ट सारी एग्जांपल। अगर हमारे पास सीक्वेंस हो 1 3 3 प्लस 2 5, ये हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है, एपी का। इसकी जो फर्स्ट टर्म है उसको अगर हम सम अप भी करें, यानी कि हम S1 अगर कहते हैं तो वो तो 1 ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड ही नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम इसकी दो टर्म का सम फाइंड आउट करना चाहें, मतलब इन दोनों का हम फाइंड करते हैं, तो 3 प्लस 1 क्या हो गया, 4, यानी इस एपी में दो टर्म्स का सम जो होगा वो 4 होगा। और अगर हम 3 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना चाहें, S3 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, इन तीनों को अगर हम ऐड करें, 5 प्लस 3 8, 8 एंड 1 9। इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो ये सीक्वेंस आपसे पूछा गया है कि सीक्वेंस बताओ। अब हम इसको फॉर द टाइम में यहां पे स्टॉप करते हैं। हम यहां पे आ जाते हैं कि अगर हमारे पास सम हो फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट 2 टर्म का या फर्स्ट 3 टर्म्स का, उससे हम सीक्वेंस कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये चेक करो, फर्स्ट टर्म जो होगी इट विल रिमेन एज इट इज, यानी कि हम कह सकते हैं S1 एंड A1 बोथ आर सेम। अब दिस इज नॉट द सेकेंड टर्म, दिस इज सम ऑफ 2 टर्म्स। तो यहां से अगर हम एक फॉर्मूला बनाएं कि A2, अगर हम सेकेंड टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो क्या होगा, S2 माइनस S1, यानी कि अगर आप सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अगर आप ले लेंगे तो आपके पास वो सेकेंड टर्म बन जाएगी। कैसे बनेगी, S2 आपके पास था 4, सो 4, S1 आपके पास है 1, 4 माइनस 1 इज 3। तो चेक करो, सेकेंड टर्म आपके पास क्या थी, 3। अगर मैं थर्ड टर्म फाइंड आउट करना चाहता हूं तो दो कंसेक्यूटिव सम का मैं फिर डिफरेंस अगर ले लेता हूं, यानी S3 माइनस S2। S3 आपके पास है 9, S2 आपके पास है 4, 9 में से जब आप 4 माइनस करोगे यू विल गेट 5, दिस इज द थर्ड टर्म, एंड जस्ट चेक दिस वन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका सीक्वेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं nth टर्म में से, हम क्या करते हैं कि पहले n को 1 रिप्लेस करेंगे, यानी n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। हमारे पास फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 2 टर्म का सम और फर्स्ट 3 टर्म का सम आ जाएगा। उसके बाद हम इसके थ्रू अपना सीक्वेंस जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, सिंस Sn is equal to n, 2n plus 1, make this equation number 1। और हम क्या कर रहे हैं, putting n is equal to 1, 2 and 3 in equation 1, यानी 1 by 1 हम ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। तो आपके पास क्या होगा, ये पहले हम 1 रिप्लेस करते हैं, S1, 1 into 2 times 1 plus 1, 2 1s are 2 plus 1, 2 1s are 2 plus 1 3 and 3 1s are 3। ये आ गया आपके पास फर्स्ट टर्म। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है 2, S2 2 times 2 into 2 plus 1। इधर और इधर दोनों जगह पे हमने 2 अप्लाई कर दिया, आ जाएगा 2 2s are 4 plus 1, 4 plus 1 5 and 5 2s are 10। ये आपके पास फर्स्ट 2 टर्म्स का सम हो गया। अब चलते हैं थर्ड के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 3। तो आ जाएगा S3, 3 into 2 times 3 plus 1,
3 2s are 6 plus 1, 6 plus 1 is 7 and 7 3s are 21. तो ये आपके पास है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट 2 टर्म का जो सम है वो आपके पास है 10, फर्स्ट 3 टर्म का जो सम है वो आपके पास है 21। अब इसके थ्रू हम अपने तीनों के तीनों टर्म्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ओके, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है वो तो आपके पास है S1। तो फर्स्ट टर्म आपके पास जो आई थी वो तो 3 थी। अब हमने इसकी सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो सेकंड टर्म जो आपके पास होगी वो क्या होगी, S2 माइनस S1। S2 आपके पास आया 10, S1 आपके पास आया 3, तो 10 में से 3 माइनस करेंगे और गेट 7। उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है इसकी थर्ड टर्म, दैट इज S3 माइनस S2। S3 आपके पास है 21, S2 आपके पास जो आया था वो था 10। 21 में से जब आप 10 माइनस करेंगे यू विल गेट 11। तो आपके पास फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, इसका मतलब है कि हम इसका सीक्वेंस जो है वो लिख सकते हैं। Therefore, the required series is, कौन सी होगी आपके पास, फर्स्ट टर्म जो आपके पास आई थी वो था आपके पास 3, सो 3। सेकेंड टर्म जो आपके पास आई थी वो थी 7, थर्ड टर्म आपके पास जो आई थी वो 11 एंड सो दिस इज द रिक्वायर्ड सीरीज, जिसकी जनरल यानी कि nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला उन्होंने हमें यहाँ पे दिया हुआ था। होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 600 नेचुरल नंबर्स, यानी जो पहले 600 नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, विच आर नीदर डिविजिबल बाय 2 नॉर बाय 5। यानी हम फर्स्ट 600 जो नेचुरल नंबर हैं उनमें से वो नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, मतलब ऑड नंबर हो गए, क्योंकि इवन नंबर तो सारे 2 पे डिवाइड होते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा रफली चॉक आउट करें तो हमारे पास जो नंबर बनेंगे जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 599 तक, क्योंकि 600 जो है वो फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से हमने कौन से नंबर एक्सक्लूड किए हैं, जो सारे के सारे 2 पे डिवाइड नहीं होते। फिर आगे उसने एक कंडीशन दी है नॉर बाय 5, यानी हमें यहां से वो नंबर भी निकालने हैं जो 5 पे डिवाइड होते हैं, मतलब ये नंबर भी आपका निकल गया। तो अगर हम इसका सेट बनाए अब, तो जो नंबर हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं वो कौन से बनेंगे, वो 1 3 7 9, फिर 11, उसके बाद 13 17 19, उसके बाद 21 23 27 29, और एंड में जाके आपके पास ये नंबर कौन से बनेंगे, 591 593 597 एंड 599। ये तो हमने उसका एक सीक्वेंस बनाया। हमें इन नंबर्स को प्लस करना है, मतलब सीरीज हमें चाहिए। तो ये जो आपको कॉमास नजर आ रहे हैं इसको हम रिप्लेस कर देंगे प्लस के साइन के साथ। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास ये नंबर जो है वो इस तरह से जनरेट हो जाएंगे। और सेकेंडली ये तो कुछ डिफरेंट नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं, 1 3 7 9, उसके बाद दोबारा 1 वाली सीरीज शुरू हो गई, 1 3 7 9 1 3 7 9,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको n टर्म्स कहें तो हम इसको 4n टर्म्स कह सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर्स की जो है ना ये सीरीज हमारे पास कंबाइन होगी। तो ये हमारे पास जो AP में कन्वर्ट होगा वो क्या होगा, 1 + 3 + 7 + 9, 11 + 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29 and 591 + 593 + 597, 599. So this is the sequence that we are supposed to add. So AP जो आपके पास जनरेट होगा 9 and 1 10, 10 and 10 20 फर्स्ट टर्म होगी, 19 and 11 ये आ जाएगा आपके पास 30, 17 and 13 ये भी 30, 30 + 30 60। इसको जब आप सम अप करोगे यू विल गेट 100, और जब आप लास्ट टर्म को सम अप करोगे यू विल गेट 2380। यानी कि इस सीरीज को हमने सम अप करना है कब तक, जब तक कि हमारे पास ये टर्म अपेयर नहीं होती 2380। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, हमें नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे पहले चाहिए, यानी कि सबसे पहले हम n कैलकुलेट करेंगे कौन सी भी टर्म पे ये नंबर अपेयर होगा 2380। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 20, और हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो आ जाएगा 60 - 20 दैट इज 40, और n आपको यहां से पहले फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारे पास जब नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो फिर हम उन टर्म्स को ऐड कर सकते हैं या उसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला यूज करते हैं। इसमें जो हमने पहले फॉर्मूला यूज करना है वो जनरल टर्म का यूज करना है, ताकि हम फाइंड आउट कर सकें नंबर ऑफ टर्म को। कौन सा, an = a1 n - 1 टर्म्स ऑफ d। लास्ट टर्म आपके पास अवेलेबल है, और वो लास्ट टर्म आपके पास क्या है, दिस इज 2380। इस टाइप के क्वेश्चन हम एपी की जो जनरल टर्म हमने पढ़ी थी उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। वैल्यूज प्लग करते हैं हम इसमें। जनरल टर्म लास्ट टर्म हमारे पास है 2380, फर्स्ट टर्म इज 20, और डी जो आपके पास आया हुआ है दैट इज 40। 20 यहाँ पे प्लस हो रहा है स्टूडेंट, हम दूसरी तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये 2380 - 20, और यहाँ पे रह जाएगा आपके पास n - 1 टाइम्स 40। जब आप इन दोनों को माइनस कर लोगे तो यू विल गेट 2360 n - 1 टाइम्स 40। अब 40 आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 2360 upon 40 is equal to n - 1। 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 1s are 4, 4 5s are 20, 36, 4 9s are 36। So 59 equal n - 1। और अगर हमने n फाइंड आउट करना है, 1 यहाँ पे आके आपका प्लस हो जाएगा। 59 + 1 is equal to n। Therefore 59 + 1 will give us 60। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ये सीक्वेंस इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे तो 60th टर्म जो आपके पास आएगी वो आएगी 2380। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसकी फर्स्ट 60 टर्म्स जो हैं उसको सम अप करना है। तो सम ऑफ सीरीज के लिए या सम के लिए फिर हम चलते हैं। नाउ using Sn n/2 2a1 n - 1 टाइम्स d। वैल्यू प्लग करते हैं स्टूडेंट। n आपके पास है 60, हमने फर्स्ट 60 टर्म्स को ऐड अप करना है। सो 60/2। a1 आपके पास आया था 20,
प्लस 60 माइनस 1 टाइम्स, और डी आपके पास है 40। 2 30s are 30 इंटू, इसको जब आप ऐड अप कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, यू विल गेट 40। 60 में से 1 माइनस करोगे, यू विल गेट 59 इंटू 40। अब 59 को और 40 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो विल गेट 30, और इसका जो रिजल्ट आएगा हमारे पास 2360। यहाँ पे भी हमारे पास रिजल्ट अपेयर हुआ था। अब आप इन दोनों नंबर्स को अगर आप ऐड करते हो, सो इट विल टर्न इनटू 2400, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 72000। ये इसका रिजल्ट होगा, यानी कि 72,000 आपके पास फर्स्ट 600 नेचुरल नंबर का सम है, उन नेचुरल नंबर का जो ना 2 पे डिवाइड होते हैं और ना 5 पे डिवाइड होते हैं। होपफुली स्टूडेंट हमारा ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसकी दूसरी जो टाइप है हमारे पास सीक्वेंस की, जीपी, उसके साथ हाजिर होंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।